सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल MR.NIRAJ ऑफिशियल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने टिकट को रीप्रिंट किस तरह से आप कर सकते हैं। यानी कि आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं, यदि आप IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से टिकट बुक करते हैं और वहां पर आपका पेमेंट कट जाता है और आपका टिकट नहीं बुक होता है या फिर बुक हो जाता है और वहाँ से आप टिकट नहीं देख पाते हैं, तो किस तरह से अपने टिकट को दोबारा आप रिकवर कर सकते हैं। इसके साथ ही हम आप लोग को बताएंगे कि IRCTC वेबसाइट पर भी किस तरह से सेम यही प्रोसेस कर सकते हैं। यानी कि IRCTC वेबसाइट पे जब आप टिकट बुक करते हैं तो आपका पेमेंट कट जाता है और वहाँ पर आपका टिकट शो नहीं होता है, या फिर शो होता भी है तो आप उस टिकट को प्रिंट वहाँ से नहीं कर पाते हैं, तो दोबारा किस तरह से आप टिकट को वहाँ से प्रिंट आउट करेंगे। इसके साथ ही हम दोनों में बताने वाले हैं IRCTC वेबसाइट पर और IRCTC रेल कनेक्ट ऐप के अंदर हम आप लोगों को बताने वाला हूँ कि यदि आपका टिकट आपने बुक किया और वहाँ पर आपका पेमेंट कट गया और दोबारा आप सोचते हैं कि आपको चेक करना है कि आप किस तरह से चेक करेंगे कि आपका पेमेंट वहाँ पर कटा है तो आपका टिकट सक्सेसफुल बुक हुआ है या फिर आपका पेमेंट फेल हो चुका है, आपका टिकट नहीं बुक हुआ है, किस तरह से ये सब चेक करेंगे। देखिए, काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका पेमेंट तो कट जाता है बट टिकट नहीं बुक हो पाता है या फिर बुक हो भी जाता है और वहाँ से प्रिंट आउट वो नहीं करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में किस तरह से आप चेक करेंगे कि आपका टिकट बुक हुआ है या नहीं, या फिर आपका टिकट नहीं बुक हुआ है और आपका पेमेंट कट गया है, किस तरह से आप जान सकते हैं। ये हम दोनों के लिए बता रहे हैं। यदि आप IRCTC रेल कनेक्ट ऐप के अंदर करते हैं उसके लिए भी प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊंगा, और यदि आप IRCTC के ऑफिशियल वेबसाइट पे करते हैं उसके लिए भी मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रोसेस बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक और देखते रहिए कि क्या कुछ कैसे आप लोगों को करना होगा, तब आप यहाँ से अपने टिकट को दोबारा प्रिंट कर सकते हैं। और देखिए, एक और बात यहाँ पर आप लोग को बताने वाला हूँ। देखिए, आप जब भी टिकट बुक कर लेते हैं तो मान लीजिए कि IRCTC ऐप या फिर वेबसाइट से किस तरह से आप दोबारा उस टिकट को किस तरह से आप प्रिंट आउट कर सकते हैं, ये सब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। और यहाँ पर आप लोग को एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, यदि आप पेमेंट कर देते हैं और आपका टिकट नहीं बुक होता है, ऐसे सिचुएशन में लोग सोचते हैं कि आखिर हमारा पैसा तो कट गया बट पेमेंट रिफंड कब आएगा। तो देखिए, उसके लिए आप निश्चिंत रहें, आपके बैंक अकाउंट में 2 या 3 दिन के अंदर ही आपका पेमेंट रिफंड चला जाएगा। देखिए, अभी तो हो रहा है कि इस तरह से कि 24 घंटे के अंदर ही पेमेंट रिफंड चल जा रहा है। किसी सिचुएशन में टेक्निकल इशू के कारण आपको पेमेंट आने में 2 या 3 दिन इस तरह से आपको लग सकते हैं, आपका पेमेंट वहाँ पर रिफंड आने में। तो इसके लिए आप टेंशन मत लें, आप जितना पेमेंट करेंगे उतना ही आपको अपने बैंक अकाउंट में रिफंड आएगा, या फिर जिस भी मतलब UPI के माध्यम से या फिर जैसे भी आप पेमेंट किए होंगे, कार्ड से किए होंगे, वो सारे पैसे आपके, यदि आपका टिकट बुक नहीं होता है तो वो सब पैसे आपके बैंक अकाउंट में रिफंड आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ले चलते हैं अपने IRCTC वेबसाइट पे, उसके बाद रेल कनेक्ट ऐप के अंदर ले जाएंगे और वहां से हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से आप अपने टिकट को रिकवर कर सकते हैं, दोबारा रिप्रिंट कर सकते हैं और किस तरह से ये सारे प्रोसेस को चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, इसके लिए सिंपली सबसे पहले अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे IRCTC नेक्स्ट जनरेशन लॉगिन। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप IRCTC के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सिंपल सबसे पहले आपको यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है एंड लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आप लोगों को पहले लॉगिन कर लेना है। सो गाइस, यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर अपने यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के कैप्चा के साथ यहाँ पर साइन इन कर लिया है। तो ये अब भी अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पर साइन इन कर ले एंड साइन इन कर लेने के बाद में जिस भी आईडी से आपने टिकट बुक किया है उसी आईडी को यहाँ पर आप साइन इन करें। साइन इन करने के बाद में सिंपल सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, यहाँ अपकमिंग जर्नी में नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन डिटेल देखने के लिए मिलेगा कुछ इस तरह का, जैसा कि यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी और स्टेटस। तो स्टेटस में यहाँ पर फेल हो रहा है, यानी कि फेल हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने IRCTC वेबसाइट से टिकट तो बुक किया बट आपका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट से कट गया और यहाँ पर आपका पेमेंट सक्सेस नहीं हुआ। इसकी वजह से यहाँ पर आपका टिकट यहाँ पर बुक नहीं हो पाया और आपका स्टेटस में यहाँ पर फेल हो रहा है। तो आपका पेमेंट यदि कट चुका है तो आप यहाँ 2 या 3 दिन वेट करेंगे। ऐसा तो 24 घंटा में आ जा रहा है बट 2 या 3 दिन वेट करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसा रिफंड आ जाए। इसके लिए सिंपली सबसे पहले अपने माई अकाउंट में जाना है एंड माई ट्रांजेक्शन में जाना है और यहाँ पर लास्ट ट्रांजेक्शन डिटेल पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर टिकट बुक किया था NDLS, यहाँ पर CPR। तो यहाँ पर स्टेटस में नॉट बुक्ड दिखा रहा है, यानी कि आपका पेमेंट कट चुका है और आपका टिकट बुक नहीं हुआ है। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं एंड नीचे अपने पेमेंट का टोटल यहाँ पर समरी देख सकते हैं कुछ इस तरह से। इसके बाद एक और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके लिए आएंगे माई अकाउंट में, फिर से माई ट्रांजेक्शंस में आएंगे एंड यहाँ पर आप लोग को बुक हिस्ट्री देखने के लिए मिलेगा, टिकट बुक हिस्ट्री। तो सिंपल आप यहाँ पर बुक टिकट हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे, जितने भी सारे आपने टिकट बुक किए हैं वो सारे यहाँ पर शो होने लगेंगे। यहाँ से यदि देखिए आपका टिकट बुक हो चुका है और आपका मान लीजिए कि पेमेंट कट गया और आपका टिकट बुक हो गया और वहां से आप प्रिंट नहीं किए हो
तो यहाँ पर आके और आप लोग देख सकते हैं कि स्टेटस में यहाँ बुक्ड शो हो रहा है। यदि आपका टिकट कंफर्म बुक है तो यहाँ पर बुक्ड शो होगा, और यदि स्टेटस में नॉट बुक्ड दिखा रहा है इसका मतलब हुआ कि आपका टिकट बुक नहीं हुआ है। तो इसके लिए सिंपली सबसे पहले यदि आप दोबारा इस टिकट को प्रिंट आउट करते हैं तो इसके लिए सिंपली सबसे पहले यहाँ पीएनआर नंबर के बगल में प्रिंटर का आइकन बना है, तो इस पर आप सिंपल क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर एक बार और इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अनेबल टू प्रोसेस रिक्वेस्ट दिखा रहे हैं, कुछ इस तरह से शो हो रहा है। तो ये एरर आ रहा है, एक दो बार यहाँ पे क्लिक करेंगे या फिर यहाँ कहीं भी आप एक बार क्लिक करेंगे, जैसा कि मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ इस तरह का आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर टिकट स्टेटस कंफर्म है, यहाँ पर कोच नंबर, यहाँ पर बर्थ नंबर और बर्थ टाइप, यहाँ पर पॉलिसी नंबर, कुछ इस तरह का आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर पेमेंट समरी देख सकते हैं एंड इसको प्रिंट आउट करने के लिए यहाँ पर Ctrl+P करेंगे तो आपको यहाँ से प्रिंट आउट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से अपने टिकट को दोबारा देख सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं टिकट कैंसिल, पीएनआर स्टेटस, और ये सारे मैं आपको एक एक करके अगले वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि किस तरह से अपने बोर्डिंग पॉइंट को चेंज कर सकते हैं। ये सब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इस पे कंप्लीट वीडियो में आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ। तो कुछ इस तरह से अपने दोबारा टिकट को रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा भी यदि आप देखना चाहते हैं यदि आपका टिकट बुक हो चुका है तो आपके IRCTC अकाउंट के साथ में जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी पे जाकर और आप वहां से देख सकते हैं, वहां भी आपको टिकट सेंड हो जाता है, तो वहां से भी अपने टिकट को प्रिंट आउट कर सकते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि IRCTC वेबसाइट के मदद से किस तरह से अपने टिकट को दोबारा प्रिंट कर सकते हैं और किस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपका पेमेंट वहां पर कटा हुआ है तो आपका टिकट सक्सेसफुल बुक हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो चलिए अब ले चलते हैं IRCTC रेल कनेक्ट ऐप के अंदर और यहाँ पर आप लोग को हम बताते हैं कि किस तरह से आप ये सब प्रोसेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सिंपली सबसे पहले अपने IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को ओपन करेंगे एंड यहाँ पर यदि आप लॉगिन नहीं किए हैं तो यहाँ पर आप लॉगिन कर लेंगे। यदि आपका लॉगिन है तो यहाँ से, मैं यहाँ पर लॉगिन नहीं किया हूँ तो यहाँ से अब मैं अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर IRCTC रेल कनेक्ट ऐप के अंदर लॉगिन हो जाने के बाद सबसे पहले यहाँ आपको माई बुकिंग पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आप लोग को शो होगा यदि आपका बुकिंग हुआ है तो यहाँ पर स्टेटस में शो होने लगेगा कि आपका टिकट बुक हो चुका है, या फिर नहीं बुक हुआ है तो यहाँ पर भी आपको नोट बुक्ड शो होगा। यदि आपका टिकट कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ कंप्लीट वाले सेक्शन में देख सकते हैं कि आपका टिकट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, स्टेटस में यहाँ बुक्ड शो हो रहा है। सो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले आप इसके लिए आएंगे अपने माई ट्रांजेक्शन में आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर फेल ट्रांजेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर टिकट बुक किया है बट मेरा टिकट नॉट बुक हुआ है और मेरा पेमेंट कट चुका है और मेरा ट्रांजैक्शन यहाँ पर फेल हो चुका है। तो इस पर मैं एक बार क्लिक करके आप लोग को बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने टिकट जो बुक किया है वो आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पर ये टिकट नॉट बुकड हुआ है। और इसके लिए देखिए, यदि आपका पेमेंट कट चुका है और आपका टिकट नहीं बुक हुआ है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके बैंक अकाउंट में 3 से 4 दिन के अंदर वो दोबारा पैसा आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से ट्रांजैक्शन फेल हिस्ट्री चेक कर सकते हैं एंड यहाँ से माई बुकिंग देख सकते हैं, कैंसिल टिकट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से अपने ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं। इसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक और बात बता दूं कि IRCTC यहाँ पर रेल कनेक्ट ऐप अपडेट हो चुका है, जो कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट अपने टिकट को कैंसिल टिकट पर क्लिक करके टिकट कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से PNR इंक्वायरी कर सकते हैं, यहाँ से रिफंड हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। यदि आपका पेमेंट रिफंड नहीं आया है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, और यदि आ चुका है तो यहाँ पर रिफंड में शो होने लगेगा कि आपका जो पेमेंट किए थे आपने टिकट बुक करने के लिए वो आपके बैंक अकाउंट में यहाँ से रिफंड हो चुका है। तो कुछ इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि मैंने दोनों प्रोसेस किस तरह से आप लोगों के बताया, यानी कि IRCTC के ऑफिशियल वेबसाइट पर और IRCTC रेल कनेक्ट ऐप के अंदर मैंने किस तरह से आप लोग के बताया कि यदि आपका टिकट यहाँ पर बुक हो गया है तो किस तरह से दोबारा उस टिकट को प्रिंट आउट कर सकते हैं। यदि आपका पेमेंट कट गया है और टिकट नहीं बुक हुआ है या फिर वहां से शो नहीं हो रहा है तो आप किस तरह से दोबारा चेक कर सकते हैं। सो गाइस, कुछ इस तरह से अपने टिकट को रिकवर कर सकते हैं या फिर दोबारा प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।